एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोर्स। तो गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कॉग्निजेंट के बारे में जो है वो डिस्कस करी थी, राइट। तो जिसमें हमने पैट पीएटी वगैरह वगैरह के लिए डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने पूछा हुआ था कि आप लोग में से कोई भी अगर चाहता है तो मेरे को बताओ कि मैं बहुत सारे डोमेन्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस करूँ या नहीं। तो सबने बोला हाँ डिस्कस करो, तो चलो डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत तरह के डोमेन है, मतलब ABCDEFCDE वॉटेवर, बहुत तरह के जो आपको शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह मिलते हैं कि मेरा ये डोमेन है, इसका मतलब क्या है। और ये स्पेशली कंफ्यूज उन लोगों को करता है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है। आपने अभी अभी ज्वाइन किया, उसके बाद आप मैसेज करते हो कि दीदी मेरे को ये वाला डोमेन मिल गया, इसमें क्या होता है। अभी सबका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखो बहुत सारे डोमेन है, ठीक है। तो मोर और लेस सारे मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, जितने कर पाती हूँ इस वीडियो में करूँगी, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। किसी का भी अगर डोमेन छूट जाता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे को आराम से आप आकर के कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बारे में फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा बोलते हुए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड वर्टिकल ग्रोथ, राइट। हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये। तो अब भाई साहब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या माजरा है, राइट। इसका मतलब क्या होता है। तो देखो हॉरिजॉन्टल पहले डिस्कस कर ले या पहले वर्टिकल डिस्कस करें। तो चलो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्कस करते। तो हॉरिजॉन्टल का सीधा एकदम आसान शब्दों में अगर बोले तो उसका सीधा सा मतलब होता है तुम्हारे सर्विसेज। तुम्हें पता है कॉग्निजेंट इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है सर्विसेज। सर्विसेज बोले तो रिटेल हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। मतलब जिस क्लाइंट के लिए वो काम कर रहे उसका मेन जॉब क्या है, राइट। वो क्या कर रही है, किस चीज़ की कंपनी है। इट मे बी इंश्योरेंस की कंपनी, इट मे बी बैंकिंग कंपनी, जो भी। तो उस जो क्लाइंट कंपनी होगी उसका क्या काम है, राइट। तो उसको वो सर्विस प्रोवाइड करी, तो कौन सी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड कर गया। सेकेंड जो थिंग है दैट इज योर वर्टिकल, राइट। तो ये वर्टिकल क्या होता है। तो वर्टिकल इज नथिंग बट रोल। अब ये सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैंने 2-3 नाम बोले, उतने ही नहीं है, समझने के लिए उतने काफ़ी हैं, राइट। आगे समझ जाओगे। लेकिन अभी अगर मैं वर्टिकल में आऊँ तो वो सिर्फ 3 है। कौन कौन से हैं। पहला हो गया आपका डेवलपमेंट, दूसरा हो गया आपका सपोर्ट एंड तीसरा हो गया टेस्टिंग। 3 ही टाइप के रोल होते हैं टोटल, या तो आप डेवलपर होते हो या टेस्टर होते हो या सपोर्ट में होते हो, राइट। तो ये एकदम से बेसिक है, ये आपको पता है। बोलोगे HR भी होते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एकदम पॉइंट पे रहना है, तो आराम से बात करते हैं। अभी देखते हैं बहुत सारे डोमेन से। अब हम डोमेन में घुसेंगे तो आपको क्लियरली सब कुछ पता चलेगा, राइट। तो कौन कौन सा है। तो जो सबसे पहला है वो है AIM। AIM बोले तो एनालिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ओके। तो अभी ये क्या चीज़ होता है, मतलब एनालिटिक्स समझ गए, इन्फॉर्मेशन समझ गए, मैनेजमेंट समझ गए। तो इसमें हम कर क्या रहे होते हैं। जिसको भी AIM मिला है वो ध्यान से सुनो। आपका काम जो होगा वो डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस से रिलेटेड होगा, ठीक है। डेटा वेयरहाउसिंग से रिलेटेड आपका काम होगा। डेटाबेस बहुत तरह के हैं, ठीक है। उनके कुछ सब टॉपिक्स हैं डेटाबेस के अंदर जो आते हैं, उन चीज़ों पर आप डील कर रहे होगे अगर आपका जो डोमेन है वो AIM है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर आऊँ मैं, वो है ADM। अब AIM देन ADM, ठीक है। ये क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। यस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अभी ये आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी चीज़ है, राइट। मतलब थोड़ा सा लगता है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें आपको बहुत 2 तरह के बेसिकली रोल मिलते हैं। जैसे आपका हो गया ADM FC .NET, ADM FSC .NET या फिर ADM FSC जावा, क्योंकि आपको पता है कॉग्निजेंट मोस्टली इन्हीं दोनों लैंग्वेज पे काम कर रही होती है। तो ऐसा कुछ मिल रहा होगा। तो .NET हो या जावा हो, जो हो वो आपका लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो उसको हटा देते हैं। वो आपका जो होगा आपको उसमें ट्रेनिंग मिलेगी, सिंपल सा। जावा में मिलेगा, अगर जावा आपको मिलता है तो आपको जावा पढ़ाया जाएगा। .NET तो .NET वो करने का तरीका हो गया, दैट इज़ टूल। मेन आ जाते हैं कि इसमें हम करते क्या है, राइट। तो इसमें अगर हम बोले करते क्या है, तो इसका जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन मेंटेनेंस। यस, इसमें आपको सुनने में लग रहा होगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, राइट। तो इसमें जो आपका मेजर फोकस होता है वो होता है आपका मेंटेनेंस की तरफ। बाकी डेवलपमेंट का भी आपको थोड़ा पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ाते, बट बहुत जो इन डेप्थ नॉलेज बोलते हैं वो उसमें नहीं देते। आपको मेजरली सिखाते हैं मेंटेनेंस का काम। तो ADM इज, आप बोल सकते हो, मेंटेनेंस वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज CDB। अब CDB क्या है। तो कॉग्निजेंट डिजिटल बिजनेस, CDB कॉग्निजेंट डिजिटल बिजनेस। अभी समझ में आया कि डिजिटल बिजनेस ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है तुम्हारा बिग डेटा हो गया, तुम्हारा डेटा साइंस हो गया, तुम्हारा AI हो गया, समझ गए, रिलेटेड चीज़ें।
तो इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ जो है वो है हमारा CDB। तो अगर आपको CDB डोमेन मिलता है, आगे जो भी हो, जैसे मैंने बोला ना कि ADM में भी आगे FSC लगा हो सकता है, FSC.net या FSC जावा जो भी लगा हो सकता है, उसी तरह इसके आगे जो भी हो, अगर आप एकदम पहले कोर पकड़ना वो क्या है, अगर आपका CDB आ रहा है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि आप डिजिटल बिजनेस में जा रहे हो। डिजिटल बिजनेस बोले तो आपको AI मिल सकता है, आपको लाइक बिग डेटा मिल सकता है, काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो आपको डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल रही होंगी वहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डोमेन है दैट इज़ CDE। अब ये क्या है, ये हो गया आपका कॉग्निजेंट डिजिटल इंजीनियरिंग। कॉग्निजेंट डिजिटल इंजीनियरिंग, यहाँ पे डिजिटल आ रहा है, उसमें बिजनेस था, इसमें इंजीनियरिंग है, बस इतना सा का फ़र्क है। लेकिन काम में क्या फ़र्क है, तो इसका जो अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो देन दिस फील्ड इज़ फॉर यू। तो मतलब ये कि CDE जो है ये मेजरली डेवलपमेंट रोल के लिए ही होता है। CDE के आगे FSC.net या FSC जावा लिखा हो सकता है, उसका अलग चीज़ है, उसका आपको मतलब पता चल चुका है ऑलरेडी कि उस लैंग्वेज में आपको सिखा रहे होंगे, उस लैंग्वेज में अभी आपको डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर करें, मतलब इन डेप्थ नॉलेज, राइट, नॉट जस्ट जावा। अब जैसे जावा से रिलेटेड स्प्रिंग बूट वगैरह है तो वो सब भी सिखाएंगे। तो जो भी चीज़ें आपको डेवलपमेंट के लिए लग रही होंगी वो इसमें सिखा रहे होंगे। तो ये वाला डोमेन आपको आई थिंक क्लियरली समझ आ गया। नेक्स्ट डोमेन की तरफ चले तो दैट इज़ SAP। बहुत पॉपुलर डोमेन है, बहुत लोगों को मिला होगा। SAP जो है ना, ये अगर देखा जाए तो अगर मोटा माटी बोला जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पर इसमें क्या क्या चीज़ें, तो इसमें दो तरह का है, एक हो गया आपका SAP बेसिक्स एंड दूसरा हो गया SAP सिक्योरिटी। यस, तो SAP बेसिक्स अगर देखा जाए तो वो क्या है, तो इसमें आपका काम होगा यूज़र क्रिएशन का, मॉनिटरिंग का, मतलब काफ़ी मोनोटोनस सा काम है, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा फ्रैंकली बोल दे रही हूँ, काफ़ी मोनोटोनस सा काम है और इसमें आपको मॉनिटरिंग, यूज़र क्रिएशन काइंड ऑफ थिंग होगा। तो उस तरह की चीज़ें होंगी और ये मतलब बोलते हैं ना ऑलवेज ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। तो आपका शिफ्ट वगैरह हो सकता है एंड खैर वो तो हर में होता है, बट यस ये हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें। उसके बाद जो इसका बोलो कि अभी तो आपने दो चीज़ बताया था, SAP सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें होंगी। आप में से बहुतों को पता होगा कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते तो हम टीम से कॉन्टैक्ट करते, राइट। सिक्योरिटी का कुछ ऐसा आ जा रहा है या मान लो आपके पास कुछ ऐसा मेल आ जा रहा है जो आपको लग रहा है कि ये फिशिंग मेल हो सकता है या कुछ भी, तो आप जब भेजते हो ना तो वो जा रहा है आपके सिक्योरिटी टीम के पास। वो लोग देखते हैं कि ये मतलब जेन्युइन है या नहीं है। हो सकता है कि आपने जिसको बोला कि फिशिंग मेल मतलब आपको लग रहा है आपने भेजा, वो मे भी ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं मिलती, वो बस चेक करते हैं। दैट इज़ जस्ट फॉर कन्फर्मेशन कि वो चेक करते हैं ऐसा है या नहीं, इस चीज़ का जो ख्याल रखते हैं। और नॉट जस्ट दिस थिंग, मैं एक एग्जाम्पल दी हूँ, सिक्योरिटी वाली चीज़ों का जो ख्याल रखते हैं वो गया आपका SAP सिक्योरिटी का काम। नेक्स्ट आ जा रहे हैं दैट इज़ QA बोले तो क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड एश्योरेंस। ये डोमेन जो है ये मेजरली आपका काम कर रहा होता है ऑन, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिंग। यस, ये क्वालिटी इंजीनियरिंग समझ आई गया। ये मेजरली आपका जो है वो काम कर रहा होता है ऑन टेस्टिंग। अब ये आपका बहुत, इसमें बहुत सारे फिर अंदर बहुत सारे डोमेन्स है, जैसे मैंने बताया था कि उधर आपका FSC.net हो सकता है, जावा हो सकता है, जो भी उसी तरीके से इसमें भी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, आपका CIME जावा हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, उसके बाद NFT जावा हो सकता है, बहुत तरह की चीज़ें आपको मिल रही होंगी। जो मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। दैट इज़ जस्ट अ वे, मतलब उसका सब पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। मोर और लेस आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर मेरे को मिल रहा है QA CIME जावा, तो QA से ही आपको समझ आ जाएगा कि आई एम गोइंग इन टेस्टिंग फील्ड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। अब आ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नॉट नेक्स्ट डोमेन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट इस पे आ जा रहे हैं कि अगर आप मेरे को बोलोगे कि सबसे अच्छा डोमेन कौन सा है, भाई साहब ये तो आप पे डिपेंड करता है आपको करना क्या है लाइफ में, है ना। और सेकेंड थिंग अगर मैं बोलूँ तो जो डोमेन्स आपको मिल रहे होते हैं वो एसिमुलेशन टेस्ट के बेसिस पे बोलते मिल रहा है। इस ईयर बहुत से बच्चों ने कंप्लेन करा है कि कोई एसिमुलेशन टेस्ट हमारा नहीं हुआ और उन्होंने डायरेक्ट यूँ ही मेरे को असाइन कर दिया। तो येस, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फेयर टू यू, कभी कभी अनफेयर हो जाता है, दैट्स ओके। हो सकता है आपका मन कर रहा हो कि मेरे को डेवलपमेंट मिले, पता चला आपको टेस्टिंग मिल गया, पता चला आपको मेंटेनेंस मिल गया, पता चला आपको सपोर्ट मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, जो भी मिल गया। तो आपको इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बट ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आप करो काम, नहीं पसंद आता है तो स्विच कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। दूसरी कंपनीज भी बैठी हुई है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि अभी स्विच करना तो नहीं पॉसिबल है, तो अगर आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहा है, लाइक आप कैट के लिए पढ़ सकते हो, गेट के लिए, जो करना है करो यार। तो ऑप्शन हमेशा निकल के ही आ जाता है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको लग रहा है जो मिल रहा है मेरे को ज्वाइन करना है, बिकॉज
मेरे लिए अभी अर्न करना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो चले जाओ, क्या दिक्कत है, वो भी सही है। आप बाद में भी कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार ही घुस गए तो हो गया। एंड बस इतना सा था इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। बाकी अगर और भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, मैंने ट्राई किया है कि बातें कम बनाने का और एकदम टू द पॉइंट वीडियो बनाने का। खैर जो जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया। बाकी अगर तुम्हें लगे कुछ और भी डिस्कस करने की ज़रूरत थी तो प्लीज़ बताओ, इसका कंटिन्यूएशन वीडियो बना लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।